हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं देखने वाली हूँ कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके जून सेकंड हाफ में, दैट इज़ 15th to 30th जून 2022। ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना एंड कोई भी मैसेज को फोर्स मत करना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे आपके लव सिचुएशन, आपका यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेज, आपके लिए आपके पर्सन की करंट एनर्जी या फीलिंग्स क्या है, ऑल्सो आपका करियर एंड आपके फाइनेंसेस, सब कुछ हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी। हम लोग शुरू करने वाले हैं आज हमारे जेमिनाइज के साथ। व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद द जेमिनाइज, जेमिनाइज के लिए क्या जानना ज़रूरी है। जेमिनाइज के लिए क्या जानना ज़रूरी है स्पिरिट। कभी कभी मैसेजेस वाइस वर्सा होते हैं लव में, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो वो चीज़ ध्यान में रखना। लेट्स स्टार्ट, शुरू करेंगे कि आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेज क्या है फॉर दिस टाइम पीरियड, इस 15 दिनों के लिए। वाओ, वी हैव लाइटनिंग, दैट इज़ पावर। आई सी जेमिनी दैट ये जो 15 डेज़ होंगे दिस विल बी वेरी पावरफुल। ये 15 डेज़ आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी इसलिए है बिकॉज इट्स काइंड ऑफ आप अपना रास्ता खुद तय कर रहे हो। लाइक आप किस डायरेक्शन में वॉक करना चाहते हो अपने लाइफ में, आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो, कौन सा रास्ता लेना चाहते हो, कौन से डायरेक्शन में जाना चाहते हो, ये सब कुछ निर्भर करता है आपके ऊपर। आप इस वक्त अपना एनर्जी कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, आपका मेन फोकस इस वक्त क्या है, क्या वो आपका काम है, क्या वो आपके फ्रेंड्स है, क्या वो आपका कोई बुरा टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या फिर क्या कुछ पॉजिटिव है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो 15 डेज़ है इसमें आप खुद को शेप करें, इसमें आप खुद के फ्यूचर के बारे में सोचें, आप प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सोचें, ना ही इमोशनल ज़्यादा हो। बिकॉज दिस इज़ अ टाइम जब आपका एफ़र्ट ही आपका पावर है। जिस टाइम पे आप जिस जगह पे एफ़र्ट डालोगे वहीं पे आपको अपना सक्सेस मिलेगा। सो अगर आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छा है, तो उसका भी फल आपको उसी हिसाब से मिलेगा। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपके हेल्थ के लिए बुरा है, आपके फाइनेंसेस के लिए बुरा है, आपके लाइफ के लिए बुरा है, तो आपको वैसा ही फल मिलेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन 15 दिनों में आप थोड़ा सा सतर्क हो जाए दैट आपका एनर्जी, आपका एफर्ट किस डायरेक्शन में आप लगा रहे हो, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, या क्या वो चीज़ सच में आपके लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंस आप दे रहे हो उस चीज़ को। सो कुछ छोटी से छोटी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपका डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपका कितना टाइम आप प्रोडक्टिवली स्पेंड कर रहे हो, कितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, सब कुछ का हिसाब आपके पास होना चाहिए। बिकॉज जेमिनी, दिस इज़ योर लाइफ एंड आपके लाइफ का कंट्रोल एक्चुअली आपके हाथों में होना चाहिए, किसी और के हाथों में नहीं। ओके, सो दैट इज़ द बिगेस्ट मैसेज जो यूनिवर्स आपको देना चाहेंगे, द हाईलाइट ऑफ योर रीडिंग। अभी देखते हैं लव में व्हाट शुड वी नो। ओवरऑल लव मैसेज क्या है आपके लिए। वी हैव ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आई सी कुछ जेमिनाइज है यहाँ पे जो लव में आप ट्रस्ट करना छोड़ दिए हो। लाइक देयर इज़ अ ह्यूज इम्बैलेंस। आपको लगता है लव सिचुएशन टॉक्सिक है, आपको लगता है लव इज़ समथिंग जो सिर्फ आपको लाइफ में पेन कॉज करेगा, हर्ट होगे आप लव के वजह से, या मे बी आप एक ऐसे लव सिचुएशन में हो, एक ऐसे रिलेशनशिप मैरिज में हो जहाँ पे ट्रस्ट नहीं है, जहाँ पे आप सामने वाले को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पे टॉक्सिक साइकिल्स है, जहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ है। कुछ लोगों के मन में सवाल है कि अगर आप किसी से डील कर रहे हो कि आप उस पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हो। सो जेमिनाइज, इस टाइम पे आप लव में जो सीखोगे दैट इज़ ट्रस्ट।
दिस इज़ अ ह्यूज लेसन, लाइक दिस इज़ अ ट्रस्ट जो आपको सीखना है, जिसे आप भूल चुके हो, या आप ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो जेमिनाइज। आपको लग रहा है दैट कोई भी इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है, लव ट्रस्टवर्दी नहीं है, लव एक बुरी चीज़ है। जैसे भी जो भी आप सोच रहे हो, यूनिवर्स काइंड ऑफ चाहते हैं कि आप ट्रस्ट रखें अपनी लव लाइफ पे, अपने लव सिचुएशन पे, अपने फ्यूचर लव सिचुएशन पे आप भरोसा रखें। जो भरोसा आप खो रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज हियर। वी हैव द व्हील, द चैरियट, द हायरफेंट, एंड आपके पर्सन की एनर्जीज में हमारे पास है जेमिनाइज, द 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, इसीलिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। जेमिनाइज, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे एंडिंग ज़रूर हुआ है, एंड आई सी दैट आप जितना इस एंडिंग से बाहर आ रहे हो, या आप जितना फाइनली खुद को स्टेबल करने के बारे में सोच रहे हो, आपके पर्सन उतना ही ज़्यादा उस एंडिंग में फंसते जा रहे हैं। आपके पर्सन उतना ही ज़्यादा काइंड ऑफ इस वक्त उनको लग रहा है कि उतना ज़्यादा प्रेशर उन पे बढ़ रहा है जितना आप मूव ऑन कर रहे हो। कुछ जेमिनाइज है जो इस एंडिंग के बाद आप कंप्लीटली एक नया डायरेक्शन ले चुके हो लाइफ में। आपने जो भी रिश्ता नाता था इस पर्सन से आपने जाने दिया, आप सामने देख रहे हो, आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो। आपको लग रहा है कि फिर से आपकी लाइफ को आपको ही बिल्ड करना पड़ेगा। आप काइंड ऑफ पॉजिटिव हो, आपने अपना हीलिंग कर लिया है, या फिर आप हीलिंग कर रहे हो, आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, आप और भी स्टेबल सिचुएशन अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आप एक बेटर रिलेशनशिप चाहते हो, बिकॉज आपको भी पता है जो पास्ट में था वो या तो वापस नहीं आने वाला, या तो वो टॉक्सिक हो चुका था, वो आपके लिए सही नहीं था। बट आई सी आपके पर्सन, लाइक जितना आप इस पॉजिटिव एटीट्यूड में घुस रहे हो, जितना आप हीलिंग कर रहे हो, जितना आप आगे बढ़ रहे हो इस हीलिंग के थ्रू, उतना ज़्यादा आपके पर्सन काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा आपके पर्सन काइंड ऑफ पछता रहे हैं सिचुएशन में, उतना ज़्यादा आपके पर्सन को लग रहा है कि नहीं, जेमिनाई से मुझे कुछ तो कहना चाहिए था, जेमिनाई को मुझे एटलीस्ट रोकना चाहिए था, या मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था जेमिनाई के साथ, बिकॉज जेमिनाई अभी खुश है, जेमिनाई अपने पावर में है, जेमिनाई आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है, एंड उस चीज़ से इस पर्सन को प्रॉब्लम हो रहा है। सो ये आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं डेफिनेटली, जो काइंड ऑफ इस वक्त समझ पा रहे हैं दैट आप खुश हो एंड वो खुश नहीं है अपने लाइफ में। उन्होंने सोचा था दैट मे बी इस कनेक्शन को छोड़ के जाने से उनको खुशी मिलेगी, उनको सक्सेस मिलेगा लाइफ में, या थर्ड पार्टीज़ अगर थे तो उन्हें लगा कि वो थर्ड पार्टी के साथ खुश रहेंगे ज़्यादा। बट इस वक्त वो बस पछता रहे हैं, उन्हें ये फीलिंग हो रहा है दैट मुझे जेमिनाई को नहीं छोड़ना चाहिए था, या मैंने जेमिनाई के साथ जो किया वो मैंने बुरा किया, मुझे वैसे बर्ताव या वैसी चीज़ें मुझे जेमिनाई को नहीं कहना चाहिए था। देयर इज़ अ रिग्रेट। ये पर्सन बात करना चाहते हैं आपसे, बट इस एंडिंग के कारण या किसी टाइप का एक डिस्ट्रक्शन हुआ है, मे बी ट्रस्ट ब्रेक हुआ है इस कनेक्शन में आपका या इस पर्सन का, बेसिकली आपका ही हो सकता है। सो आई फील दैट उस ट्रस्ट के ब्रेक होने के कारण इस पर्सन में अब हिम्मत नहीं है कि ये सामने से आके बात करे, इस पर्सन में हिम्मत नहीं है कि आप ये प्रोटेस्ट करें, ये अपना लाइक कुछ भी जो ये कहना चाहते हैं वो ये आपसे आके कहे। फॉर सम ऑफ यू जेमिनाइज, ये एक मैरिड सिचुएशन है, आप किसी से मैरिड हो या वो किसी से मैरिड है, या थर्ड पार्टीज हो सकते हैं। बट आई सी जेमिनाई, आप इस वक्त जो चूज़ करने वाले हो दैट इज़ स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, ग्रोथ, अबंडेंस। आप आगे बढ़ रहे हो, आप पीछे नहीं मुड़ के देख रहे हो, जो आपको पावर दे रहा है। आप अपने बेटर पर्सन, आप अपने एक्चुअल सोलमेट को काइंड ऑफ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जो आपके बराबरी के है, जो आपके तरह है, जो आपको समझेंगे, जो आपके लिए सही है। बट ये जो पास्ट पर्सन है ये अभी तक वहाँ पे स्टक है जेमिनाई। ये पास्ट पर्सन आपको नहीं रिलीज़ कर पा रहे हैं, ये पास्ट पर्सन इस कनेक्शन को इतना आसानी से नहीं जाने दे पा रहे हैं जितना इन्होंने सोचा था एक टाइम पे। ठीक है, अगर आप सिंगल हो, ऐसे आप आगे बढ़ रहे हो, डेफिनेटली ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं आपके सामने, सिंगल जेमिनाइज, एंड आप काइंड ऑफ स्टेबल हो, आप खुश हो, यू आर वेरी हैप्पी।
सो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। आप स्टेबल हो, आप खुश हो, आप अपनी लाइफ को फुल ऑन मैनिफेस्ट कर रहे हो, सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, करियर मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड आई सी यूनिवर्स बहुत खुश है आपकी इस एनर्जी से। यूनिवर्स सच में बहुत खुश है कि आप अपने लिए सोच रहे हो, आप अपने पावर को जी रहे हो, यू नो, विच इज़ वेरी नाइस। ये बहुत ही एक पॉजिटिव एंड बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है जेमिनी। लेट अस सी आपके करियर फाइनेंसेस में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। उससे पहले अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास यहाँ पे है लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, टॉरस, वर्गो, पाइसिस, एक्वेरियस, ओके, स्कॉर्पियो for some of you. So let us see your career and finances. Wow, we have the Ace of Pentacles energy. We have the Three of Swords, Ace of Swords, Four of Wands. Okay. जेमिनाइज आई सी इस टाइम पे थोड़ा सा उतार चढ़ाव आप महसूस कर रहे हो या कर सकते हो अपने करियर में। आपको किसी बात का टेंशन हो सकता है कि जो इस वक्त आपके पास है, लाइक जो इनकम या जो बैंक बैलेंस या जो फाइनेंसेस व्हाटएवर, क्या वो फ्यूचर में भी होगा, क्या उस सेम चीज़ फ्यूचर में भी आप एक्सपेक्ट कर पाओगे, क्या वो सेम चीज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। सो आई थिंक आपके फ्यूचर के बारे में आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो, आपके फ्यूचर के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आई ऑल्सो सी दिस इज़ अ टाइम जेमिनाई, आप पूरे फुल ऑन इन्वेस्ट करो अपने एक्शन पे, अपने डिसीशंस पे, एंड आप एक्शन लो। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई कोर्स कर लेना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि आपको वो जॉब इंटरव्यू देना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि मुझे वो डिग्री परस्यू करना चाहिए, मुझे उस एग्ज़ाम के लिए बैठना चाहिए, ट्रस्ट मी जेमिनी, ये वो टाइम है कि आप अपने आप को रजिस्टर करवाओ, आप अपने आप को एनरोल करवाओ, स्टेप लो, एक्शन लो, न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो। बिकॉज बहुत टाइम से आप एक ही जगह पे बैठे हुए हो, बहुत टाइम से लाइफ बहुत ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा मोटिवेशन में भी आप इस वक्त फील नहीं कर रहे हो। बट द गुड पार्ट इज़ आप हाल नहीं छोड़ रहे हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो। लाइक कुछ भी हो जाए, आप थोड़ा सा ही मूवमेंट सही, बट आप मूव कर रहे हो, आप हर दिन उठ के मेहनत कर रहे हो, आप हर दिन अपने आप को समझा रहे हो दैट आपके लाइफ में ये टारगेट है या आपके लाइफ में आपको ये अचीव करना है, जो बहुत ही एक पावरफुल एनर्जी है, यू नो, जो खुद को उस लेवल पे पुश करना या खुद को उस लेवल पे हर रोज़ कंसिस्टेंटली खुद को वो चीज़ समझाना आसान नहीं होता है। सो यूनिवर्स वांट्स यू टू नो जेमिनी दैट ये वो टाइम है कि आप चैलेंजेस ले, कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई भी न्यू यू नो चैलेंज जो आपको लग रहा है कि शायद आप नहीं कर पाओगे, बट उस डर को आपको ख़त्म करना है। बिकॉज आई सी यहाँ पे बहुत सारे फियर्स है जो काम करते हैं जेमिनाइज आपके साथ। आई सी आप डरते हो अपने काबिलियत से, आप काइंड ऑफ आपको डाउट होता है अपने काबिलियत पे। आई ऑल्सो सी कुछ लोग में भी आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं, कुछ लोगों के बातों से में भी आपको लगता है दैट यू नो आप नहीं कर पाओगे या बहुत मामूली है एंड आपसे क्या ही हो पाएगा। एंड आई सी हियर दैट जेमिनी द सराउंडिंग, लाइक आपका जो सराउंडिंग है आपके घर में, आपके ऑफिस या स्कूल कॉलेज में, वो उतना भी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहता है हर समय। सो आई फील हियर दैट आपको सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने से वो प्रॉमिस लेना है दैट आप कर पाओगे, आप करोगे, आप मेहनत करोगे, आप एक्शन लोगे। बिकॉज इस टाइम पे जो भी उतार चढ़ाव है वो इसलिए है बिकॉज जेमिनी आप एक टाइम से दूसरे टाइम में जा रहे हो, लाइक आप एक कंफर्ट जोन से निकल के आप नया एक यू नो ग्रोथ हो रहा है आपका, आप एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो जर्नी है एक कंफर्ट जोन से दूसरे लेवल पे जाने का, इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपको महसूस करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नथिंग मोर। बट आप जहाँ जा रहे हो, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हो, ये जो एक्शन आप ले रहे हो, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं। बट आई फील हियर दैट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, आपको हाल नहीं छोड़ना है। एंड कोई भी नया चैलेंज, कुछ भी नया जो आपके माइंड में है इस वक्त, उसे जाने मत दो।
एक बार ही सही, बट उसको लाइक थोड़ा सा ही सही कोशिश करो, ट्राई करके देखो दैट क्या आप कर पाते हो या नहीं, क्या हो सकता है कुछ उस डायरेक्शन में या नहीं। बिकॉज आपके मन में आइडियाज़ है, आपके मन में आई थिंक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाले हैं आपके सामने, बट बस आप डाउट करते हो, आप डरते हो, जिस वजह से आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं पाते हो, या आप हाँ नहीं कहते हो, आप पीछे हट जाते हो। एंड द यूनिवर्स ऑल्सो वॉन्ट्स यू टू नो कि आपने एक लिमिटेशन लगा दिया है अपने चारों तरफ कि मैं यही कर सकती हूँ, या मेरा इतना ही है, इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकती, या इससे आगे मुझे कुछ आता नहीं है। एंड ये जो माइंडसेट है ये बदलना है, ये बदलना है कि कुछ आता नहीं है, पता नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा इससे ज़्यादा, या इससे ज़्यादा मेहनत मैं तो नहीं कर सकती। ये सिर्फ आपके माइंड गेम्स है, ये सिर्फ आपका माइंड है जो आपके साथ खेल रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करें, आप काइंड ऑफ कंट्रोल अपने हाथों में ले, एंड आप काइंड ऑफ आगे बढ़े, आप काइंड ऑफ मूवमेंट करें, रिस्क ले, चैलेंजेस ले। डोंट सिट बैक एंड थिंक कि ऑटोमेटिकली सब कुछ होगा, या उसी सेम कंफर्ट जोन में बैठ के आप इससे ज़्यादा और कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। सो थिंक अबाउट इट जेमिनाइज, ओके। So that is what I have for you, and I hope this helps you out somehow. Thank you so much. God bless you. नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड शेयर करके मुझे बताना कैसा लगा। एंड जनरल रीडिंग था, जितना रेजोनेट किया हो उतना ही लेना। मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।